परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि सुबह हम ये प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर की वचन की ओर आए, थोड़ी बातें मनन करने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 28 पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज हम उसका 29 और 30 पद को ध्यान दें। 29 और 30 पद में ये बताता है कि गॉड स्लेस द फर्स्टबॉर्न ऑफ इजिप्ट। मिस्रईमी लोगों का पहलौठा को मार डाल रहा है। उसी का विवरण हम इस दोनों पद में हम देख सकता है। दूसरा एक शब्द में हम बोलेंगे तो हॉनर जीसस बाय वार्निंग अदर्स ऑफ हिज इम्पेंडिंग जजमेंट। आसन्न भावी में आने वाला परमेश्वर का बहुत बड़ा एक न्याय दुनिया के ऊपर आने वाला है। उसी के बारे में हम लोगों को चेतावनी देते हुए परमेश्वर का नाम को महिमा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इधर हम देख सकता है कि मिस्रईम की ओर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध, बहुत बड़ा न्याय वो आ रहा है। हम जानता है कि इस्राएली लोग भी उसी टाइम मिस्री में ही रहता था, इसलिए उनको ऊपर भी एक दंड, एक न्याय आने वाले थे। परंतु परमेश्वर ने ये दंड, ये न्याय इस लोगों के बीच में भेजने से पहले उनको क्या किया है, वो पेसगा मेमने की लहू के द्वारा उनके घर के दरवाजे पे लगाकर उनका पहलौठा को और जानवरों का भी पहला उसी को उसने बिछा के रखा है। परमेश्वर एक रास्ता खोल के देने के बाद ही मिस्रईम की ओर परमेश्वर का क्रोध बरसाया। ये चीज़ को हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 19 और 20 पद में मूसा को पहले से ये बोला है कि मैं मेरा ताकत वाला भुज के साथ, हाथ के साथ मैं उसको बचाऊंगा। ये मिस्रईम के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अवस्था आया है। उसके बाद 4 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक हम देख सकता है कि उधर भी परमेश्वर ने पहले से बोला है कि मैं इस मिस्रईम की पहलौठा को सबको मार डाल देंगे। यानी ये एक बहुत परमेश्वर पहले से बोल कर, ऐसा नहीं है परमेश्वर अभी आके ये बात को बोल रहा है। हम जानता है कि उसी का पद को हम पढ़ने के टाइम उधर हम देख सकता है कि कैसी परमेश्वर ने उनके ऊपर ऐसी एक अवस्था को लेके आया है। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बिंदुओं तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला है। जानवरों को, मनुष्यों को, वो कितना ऊंचा हो नीचा हो कोई भी हो, सबके घर पे सबका पहलौठा, वो मनुष्यों का और जानवरों का सब का पहलौठा को मार डाल दिया है। 30 पद में हम उसका गंभीरता को देख सकता है।
और फिरौन रात ही की उड़े बैठा और उसके सब कर्मचारी वारन सारे मिस्री उठे और मिस्री में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मारा ना हो। देख, बहुत सबे हर एक घर पे बहुत बड़ा माहौल खराब हो गया है। एक दूसरे को कोई भी सांत्वना भी नहीं करवा सकता है। हर सबके घर पे ये हो रखा है। बहुत बड़ा परमेश्वर का एक दंड उन लोगों के ऊपर आ गया है। इसलिए हम आने वाला परमेश्वर का न्याय के बारे में बहुत सीरियसली दूसरों को हमको चेतावनी देना है। परमेश्वर ने ये चेतावनी दिया है, वो दूसरों को हमको शेयर करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। इसी के बारे में कई कई जगहों में हम देख सकता है कि उल्लेख किया है। संज्ञा किताब 8 अध्याय 17 पद में लिखा है, मैंने मिस्रैमी लोगों का पखलौठा को मार डाल दिया है, परंतु इस्राएली लोगों को पखलौठा को मैंने बचाया। इसलिए मनुष्य का हो, जानवर का हो, हर एक पखलौठा यहोवा का है, यहोवा का है। वो यहोवा ने बचा के रखा है, इसलिए यहोवा का है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमको भी ये बहुत बड़ा एक न्याय के अंदर से बचा लिया है। इसलिए हम हमारा नहीं है, हम परमेश्वर का है। उसके बाद हम भजन संहिता में भी 135 का 8 में, 136 का 10 में उधर भी हम देख सकते हैं कि इस बात को कैसे पखलौठे को मार डाल दिया है। उसके बाद गिनती की किताब 33 अध्याय 4 पद में हम देख सकता है कि मैंने उन लोगों को सबको मार डाला है, उन्हीं को सबको गाड़ दिया है। ये सिर्फ मनुष्यों के ऊपर का दंड नहीं था, वो उनका उधर का देवी देवताओं के ऊपर का भी दंड था। हम जानते हैं कि ये हर एक चीज़ उनका देवी देवताओं के ऊपर भी प्रभाव डालता था। इसको दो तरीके से हम समझ सकता है कि एक उनका एक देवता था कि ओसिरिस, उनका काम ये है कि जीवन देना। परंतु इधर हम देख सकता है कि जीवन देने वाला उनका गॉड को उनको बचा नहीं पाया है, इसलिए उसके ऊपर। उसके बाद दूसरा हम देख सकता है कि फ़रो को अपने आप को सब मुस्लिम लोग अपना भगवान, अपना ईश्वर समझता था, इसलिए वो भी नहीं बच पाया। उनके घर पे भी पगलौठा बेटा मर गया है। वो फ़रो के सिंहासन में बैठने वाले थे, परंतु उसको भी मार डाल दिया है। प्रिय विश्वासियों, हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व दिया है कि आने वाला दिनों में परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय इस दुनिया के ऊपर आने वाला है। वो हम पकड़ दूसरा पत्रोस उसका 3 का 9 में और प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर 15 पद तक हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि कैसे इस दुनिया के लोगों के ऊपर कैसी परमेश्वर का दंड और न्याय और प्रकोप, क्रोध आने वाला है। उसमें से कोई भी बचा नहीं सकता है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में अंगीकारा है, उसका कर्तव्य है कि वो दूसरों को जाकर सुसमाचार सुनाना। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 16 से लेकर 20 तक परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व जिसको विश्वास किया है उनको दिया है। कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, परमेश्वर की ओर खींच ले, न्याय का दंड से उनको बचा ले। ये परमेश्वर का एक आज्ञा हमारे ऊपर दिया है।
प्रिय भाइयों बहनों, हम आने वाला न्याय के बारे में हम किसी को बोलता है, हम किसी को वो न्याय से बचाने के लिए कोशिश करता है। एक बार हम अपने आप को एक बार फ़र्क कर देखें। ये बहुत बड़ा दंड से प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का खून के द्वारा हमको बचाया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें और हमारे चारों ओर ऐसी दंड के और जाने वाला, नरक की ओर जाने वाला लोगों को सुसमाचार सुना के प्रभु की ओर खींचने के लिए, परमेश्वर की ओर खींचने के लिए, नित्य नरक से खींचने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।